रामनगर पंचवटी रोड पर जमीन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने कर्ज लेकर अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन रजिस्ट्री भी कराया और जिसका दाखिल खारिज भी हो गया है। लेकिन उन लोगों को झटका तब लगा जब वो अपना भवन निर्माण करने लगे तो उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा, जिसको लेकर जो भी लोग यहाँ प्लॉट के लिए काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगाने के लिए साथ ही मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा को रख रहे हैं। मंगलवार को हमारे प्रतिनिधि से वंश नारायण, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, अमित बहादुर सिंह, शोभनाथ बारी, माधव केशरी, डॉक्टर रामकिशोर विश्वकर्मा, उमेश मौर्य, विष्णु गुप्ता, केशव यादव आदि लोग जिन्होंने अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई से कमाए गए धन से ये प्लॉट खरीदा था, हमारे क्राइम रिपोर्टर संतोष अग्रेरी से अपनी व्यथा बताई। देखिए वॉइस ऑफ शौर्य के लिए विशेष रिपोर्ट। देखिए हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी जनपद के रामनगर में रामनगर पंचवटी रोड रोमा बिल्डिंग के आगे यह एक भूखंड है जहां पे लोग अपनी अपनी जमीनें रजिस्ट्री कराकर यहां पर जो है दाखिल खारिज भी करवा चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा इन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोग का दाखिल खारिज भी हो गया है और उसके बाद ये लोग लोन लेके यहाँ पे जमीन लिए हुए हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो लोगों ने जमीन यहाँ पे लिया हुआ है और कुछ दिनों से यहाँ पे निर्माण कार्य भी कराया हुआ है। हम उनसे बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र केसरी है। मेरे पिताजी के नाम पे जमीन लिया गया है, माधव प्रसाद केसरी जी के नाम पे। यहाँ पे 1.5 साल से काम लगा है तो कोई देखने नहीं आया। ये रामलाल यहाँ पे बैठे हुए रास्ता रोक के, इन्होंने आया मेरा दीवार ये गिरा दिया। मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है और बोल रहे कि पूरी जमीन सारी हमारी है। हमके किस प्रूफ पे है? करे मेरा पेपर है, चौथा बैनामा का। चौथा बैनामा मान्य नहीं होता है। तो जो आपने बैनामा किससे कराया है? मैंने चंदन सेठ से कराया है, जिसकी जमीन है। चंदन सेठ की माता, उनके चाचा लोग सब किए हैं। आप बताइए, आप भी कुछ करना चाह रहे हैं? जी, हम लोगों ने 2025 में ज़मीन लिया और जिसमें चंदन सेठ और रामलाल सभी लोगों ने मिल के हम लोग को ज़मीन दिया और हम लोगों ने ज़मीन खरीदा। दाखिल खारिज हो गया और आज चंदन सेठ रामलाल ही आकर के ज़मीन को रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं, हम लोग को मकान नहीं बनने दे रहे हैं। और सब कुछ होने के बाद वो लोग हम लोग से एक्स्ट्रा पैसा जो आपने रजिस्ट्री कराया है उसमें रास्ता लिखा हुआ है? जी, हम लोग सारे लोगों के रजिस्ट्री में रास्ता लिखा हुआ है कि 30 फुट का रास्ता है और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम लोग रास्ता बेचें। उसके बावजूद भी जबरदस्ती रास्ता रोक रहे हैं, बाउंड्री रास्ते में खड़ा कर दे रहे हैं। और रामलाल जी जो हैं वो फर्जी तरीके से चौथा बैनामा कराए हैं। अब वो आके भी आपत्ति कर रहे हैं, जिसको कि उसमें उनको पैसा भी दिया गया। इसको लेके आप लोग की थाने में पंचायत भी हुई थी? थाने में पंचायत हुई, थाना भी बोला कि नहीं आप लोग गलत हैं, आप लोग हट जाइए। उसके बावजूद ये लोग मान नहीं रहे हैं और राजस्व विभाग ने भी रिपोर्ट दिया है कि नहीं आप लोग सही हैं, आप लोग रजिस्ट्री किए कराए हैं तो सही तरीके से कराए हैं, ये लोग गलत है। लेकिन अभी जैसे क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? दिक्कत हम लोग को कोई निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, हम निर्माण कार्य रोका जा रहा है। निर्माण कार्य कौन रोक रहा है? रामलाल और चंदन सेठ। नहीं तो उस दिन तो प्रशासन के सामने जब पंचायत हुई उसमें बात हुई तो उन्होंने जो पार्टी बैठी हुई है उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है मतलब दूसरे से है, जो जो लोग जमीन खरीदे हैं इनसे नहीं मतलब है। लेकिन फिर भी हम लोग को रोका जा रहा है, कोई निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तक रोड पे हम लोग भस्सी फेंकवा रहे थे, वो भी नहीं फेंकने दिया जा रहा था। पोल लगा हुआ है नगर निगम का, उसको भी उठवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। देखिए हमारे साथ है यहाँ पे श्याम सुजय अग्रवाल से कराया था। हमारे साथ है जो है, हम इनसे बात करेंगे। रवि श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बात करेंगे। इनका भी प्लाट यहाँ पे है, दाखिल खारिज हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुका है इनका। और अब इनके सामने क्या दिक्कत आ रही है बताइए? हमने बैंक से लोन लिया है और उमेश प्रसाद मौर्य जिन्होंने हमको रजिस्ट्री किया है, पहली रजिस्ट्री सिर्फ हमको ही किया इन्होंने। साफ सुथरा था, वकील भी देख लिया कि साफ सुथरा, हमको लोन दिया और इनसे हमने रजिस्ट्री कराई। उमेश प्रसाद मौर्य जी बगल में खड़े हैं। उसके बाद जब हम मकान बनवाने लगे तो रास्ता दिखा करके हुआ, फिर रास्ते में लोग विवाद कर रहे हैं, बनाने के लिए रोक रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। हमने जो है बहुत परेशान। नहीं तो आप अपनी जब जमीन बना रहे हैं तो आपको बनाने से रोका जा रहा है? हाँ, रास्ते रोका जा रहा है। वहाँ पर नहीं कोई गया लेकिन रास्ता रोका है, क्योंकि वहाँ उनकी जमीन तो है नहीं, वहाँ रोक नहीं पा रहे हैं, रास्ते से जाने नहीं दे रहा है। रास्ते से जाने नहीं हमारा क्लियर है, कोई जमीन में कोई विवाद नहीं है, लेकिन रास्ते से जाने नहीं। इस रास्ते में जो है रजिस्ट्री में रास्ता दिखाया गया है? जी, सारे रजिस्ट्री में रास्ता दिखाया गया है। 30 फुट रास्ता है, जितने लोग रजिस्ट्री किए हैं सबके रजिस्ट्री में दिखाया गया है। उसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती हम लोग रोक रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं करने दे रहे हैं।
ऐसी तो देखिए समस्या। यहाँ पंचवटी स्थित ये भूखंड है जहाँ पे लोग अपनी अपनी जमीनें खरीद कर और रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज भी हो चुका है, लेकिन अब इन लोगों को भूमाफियाओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और यहाँ पे अब इन लोग को अपनी ही जमीन पर निर्माण कराने से रोका जा रहा है और जो रास्ता दिया गया है उस रास्ते में भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है। वाई साहब सौर के लिए संतोष अग्रहरी, रामनगर से। दीवार भी गिरा दिया। ये बताइए यहाँ पे जो है कितने लोगों ने जमीन खरीदा है? यहाँ पे लगभग 17 लोगों ने जमीन खरीदा और है। कितने लोग मकान बनवा चुके हैं? लगभग 4 लोगों ने मकान बनवा लिया है। 4 लोगों ने। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? आपने जैसे मकान बनवाया तो आपके सामने कोई समस्या नहीं, है? हमारे लिए कोई समस्या नहीं आया, क्योंकि जब हमने निर्माण शुरू किया था तो उस समय आपसी विवाद किसी का आपस में था नहीं। जब ये समय बीता, करीब 1-1.5 साल हुआ, जब हमारा मकान बन गया उसके बाद लोगों ने बनवाना शुरू किया, तब लोगों ने विवाद मतलब किया। जिस समय जमीन रजिस्ट्री हुई उस समय कोई विवाद नहीं था, आपस में सबकी सहमति थी लेन देन का। तो सारा लेन देन था कि मिलेगा, नहीं मिला तो आपस में झगड़ा कर लिए लोग, और झगड़ा करने के बाद अब किसी का निर्माण होने से रोक रहे हैं, रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं। देखिए सरकारी बिजली पोल लग गया है, इसको उतारने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, ऐसे किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो रास्ता आपने जब रजिस्ट्री कराया था तो रास्ता उसमें दिखाया गया है? हाँ, रास्ता 30 फीट का रास्ता है, बाकायदे रजिस्ट्री पेपर में है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। कुल मिला के यह विवाद जो है जब रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया, उसके 1-1.5 साल बाद यह विवाद सामने आया। 1-1.5 साल बाद विवाद शुरू हुआ है। कई लोग आकर के रास्ता इसके रोकने पीछे का क्या मंशा समझ में आ रही है? क्यों विवाद किया जा रहा है? मंशा यही समझ में आ रही है कि लोगों को परेशान किया जाए। तो जब लोग परेशान हो गए तो जिसने प्लाटिंग किया उसको दबाव डालेंगे, तो सबका पैसा हिसाब किताब। हम लोगों ने जब पैसा लगा करके जमीन ले लिया, अपना मकान बना लिया, तो हम लोग जिन लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराया है पूरा पैसा ये लोग दे चुके हैं? सारा पैसा मिल चुका है सबको, लेकिन हम लोगों बेचने वालों को पैसा मिल चुका है? बेचने वालों को पैसा मिल चुका है। तो देखिए ये बेचने वालों को पैसा मिल चुका है, उसके बाद भी इन लोग को यहाँ करीब 16-17 की संख्या में लोग हैं जो जमीन खरीदे हुए हैं और 3-4 लोग यहाँ पे मकान भी बनवा लिए हैं और रह भी रहे हैं एक-आध लोग। तो यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है और ये लोग शासन प्रशासन और राजस्व विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन लोग का भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा चुका। और ये लोग आरोप है कि ये लोग जब कोई निर्माण कराने जाते हैं, जो जमीन खरीदे हैं, तो उसको रोका जाता है और उनको कहा जाता है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। नगर निगम से जो है आपत्ति लगाई जा रही है मकान नंबर मिलने से, और नगर निगम से भी आपत्ति लगाई जा रही है मकान का नंबर न मिले जो है। बहरहाल ये जांच का विषय है। अब देखिए इसमें प्रशासन क्या निर्णय लेती है, लेकिन इन लोग का कोई दोष नहीं है। इन लोगों ने पैसा दिया, जमीन रजिस्ट्री कराया और उसके बाद यहाँ पे दाखिल खारिज कराया, उसके बावजूद इन लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को धमकियां दिया जा रहा है कि आप लोग कोई निर्माण कार्य करेंगे तो आप लोगों को अच्छा देखिए धमकी भी दिया जा रहा है कि आप लोग निर्माण कार्य करेंगे तो लोगों को बुला के आप लोग को मरवा दिया जाएगा, कटवा दिया जाएगा। ये से सारी बातें कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ छोड़ के चले जाइए, हम लोग की जमीन है, आप लोग की नहीं है, बढ़ सकती है, कभी भी कोई परेशानी बढ़ सकती है, मारकाट भी हो सकता है। अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था बनाएं और इन लोगों को जांच कराएं, उचित जांच हो, न्यायिक जांच हो और जो अगर गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। रास्ता अवैध करके बैठे हुए उसको हटाया जाए। और क्या कर रहे हैं? रास्ते में ये अवैध लगा के बैठे हुए टेंट उसको हटाया जाए। अब इसके लोग के तो थाने में जो है वो थाने में लोग सुन ही नहीं रहे हैं, बस मीटिंग किए जा रहे हैं। आज हटेगा कल हटेगा, खाली ये आश्वासन दिया जा रहा है, जो कि पेपर वर्क कुछ है ही नहीं उनके पास। किस वजह से बैठे हुए हैं? राजस्व विभाग के लोग आए थे यहाँ, वो भी आए थे, वो भी कुछ नहीं किए। बस राजस्व विभाग के लोग भी आए थे, उन्होंने बोला कि आप लोग देखिए इसमें कोई रोल नहीं है, आप लोग यहाँ से हट जाइए, ये लोग सही तरीके से रजिस्ट्री कराए हैं और ये लोग सही हैं। आप लोग को कोई अगर मामला हो तो आप लोग न्यायालय जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट से जो फैसला होगा हम लोग मान लेंगे। लेकिन इसके अलावा ये लोग परेशान किए हैं जबरदस्ती हम लोगों को। ऐसा है कि ये रामलाल जो जमीन का रास्ता में रोक रहे हैं, ये इनका इस जमीन का चौथा बैनामा कराए हैं, जो कि सरकारी मालियत का 30,44,000 रुपये है, जो कि इन्होंने 22 बिस्सा जमीन 1 लाख रुपया में कराया है, वो भी फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड सट्टा खिला पिला कर कराने के बाद चौथा बैनामा खिला पिला करके और सरकार मतलब कचहरी के हिसाब से ये गलत कनासी रजिस्ट्री करा लिए हैं और उसके बाद कनासी ये आकर के यहाँ रोक रहे हैं। लेकिन विवाद को ख़त्म करने के लिए इस ज़मीन में उनका नाम था
चूँकि इसलिए उनको भी कितना से पैसा 72 लाख रुपया दिया जा चुका है, जो कि 1 लाख रुपया लगा करके वो जमीन लिए हैं। कितने में जैसे ये समझौता हुआ था? ये समझौता इनसे हुआ था 1 करोड़ 10 लाख रुपया दे करके इनसे समझौता हुआ था, जिसमें कि 72 लाख रुपया इनके अकाउंट में जा चुका है। 38 लाख रुपया इनको देना है और जो माध्यम जो था वो देने के लिए कह रहे हैं कि हाँ आपका 38 लाख है, लेकिन ये 2 महीने से लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ रास्ता रोक करके निर्माण कार्य रोके हैं, किसी काम नहीं होने दे रहे हैं, जिसका कि पेपर मेरे पास है। ये 30 लाख रुपया है सरकारी मालियत, लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपए में 22 बिस्सा जमीन कहीं मिलेगा आपको? 1 लाख रुपए में 22 बिस्सा अगर कहीं जमीन अगर मिलता है तो बताइए ये सही है? सरकारी मालियत 30,44,000। ये उनका रजिस्ट्री का पेपर है, जो कि इनका बैनामा चौथा बैनामा है। अगर इनका चौथा बैनामा अगर सही है तो इससे पहले 3 लोगों का बैनामा क्या गलत है? और ये जो जमीन लोग खरीदे हैं ये लास्ट बैनामे वाले से खरीदे हैं? नहीं, पहले बैनामे वाले। पहले बैनामा वाला है वो जमीन को बेचा है और उसमें 6 लोग के नाम 17 बिस्सा जमीन में 6 लोग उसके 7 लोग के नाम से मालिक थे 17 बिस्सा में। उसके बाद पीछे के नाम से अग्रवाल जी का जमीन है, श्याम सुंदर अग्रवाल जी का जमीन के नाम से 7 बिस्सा है। उसके पीछे के नाम से उमेश प्रसाद मौर्य का जमीन है। ये सब जमीनें लेकर के ये 30 फुट का रास्ता निकाला गया और सबके रजिस्ट्री में 30 फुट का रास्ता दिखाया गया है। और जो उससे कंसर्ट रास्ता 20 फुट का है, उसमें 20 फुट का रास्ता है, तो उसमें 20 फुट का रास्ता। और पहले रजिस्ट्री के जो मालिक हैं उनके बेटे हैं चंदन सेठ, जिनसे हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं, वो भी इस विवाद में शामिल है। वो भी इस रास्ते को रोक रहे हैं, बोले मेरा जमीन है। जिस समय रजिस्ट्री हुई उसके बाद नहीं शामिल थे? अब नहीं, शामिल हो? नहीं, रजिस्ट्री के समय भी शामिल थे और रजिस्ट्री करवाएं बिचवाएं सब कुछ बढ़िया से करवा दिए। अब जब रजिस्ट्री होने के बाद जब कॉलोनी कट गई तब ये कह रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, रास्ता मेरा है, तो ऐसे है वैसे है, हम लोग को धमका रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं और इस तरीके से हम लोग परेशान किए जा रहे हैं चंदन सेठ के द्वारा। उनका परिवार कोई उनके साथ में नहीं है। और उनके जो परिवार के लोग बेचे हैं वो कोई साथ नहीं है। वो लोग बोले हम लोग जमीन बेच दिए तो मामला खत्म हो गया, लेकिन ये जानबूझ के जबरदस्ती हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हर जगह फर्जी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हर जगह जाली सिग्नेचर करके उनकी मुकदमा कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। हम लोग जमीन लिए सही तरीके से, उसके बावजूद हम लोग को मुकदमा कर रहे हैं।